चाहिए कि ये तो आरजेडी को लालू जी को बताना होगा कि जब उनके घटक दल की पार्टियां जो उनका जो झंडा ढोने वाली जो पार्टियां हैं वो जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं कर रही हैं, उनको मान्यता नहीं दे रही हैं, तो फिर बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल कैसे करेगी? कि हम पिछड़ों अल्पसंख्यकों की पार्टी उनको साथ लेकर के चले। कांग्रेस कह रही है हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब सीएम फेस की बात आती है तो तेजस्वी का चेहरा वो नहीं मानते, कहते हैं कि कोई दलित बिहार का उप मुख्यमंत्री कहते हैं कोई अल्पसंख्यक, लेकिन कौन बने को लेकर के कोई ठोस बात नहीं। एनडीए में भी हम पिछले 20 साल से एक ही चेहरा देखते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको लेकर के बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। जन स्वराज पार्टी के नेता ने आरजेडी के ऊपर बड़े आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि आज तक आरजेडी महागठबंधन ने सीएम फेस के लेकर ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस अलग राग आलाप रही है महादलित चेहरे को लेकर, और एनडीए गठबंधन में भी सीएम के लेकर नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि आज तक सीएम के फेस पर लड़ा जाएगा चुनाव। अभी एनडीए और महागठबंधन में दोनों आपसी में सिर फुटोवल किया जा रहा है। इसको लेकर जन स्वराज पार्टी के नेता ने बड़े खुलासे करते हुए क्या कुछ कहा, तमाम वीडियो को सुनिए। यहाँ आने के लिए आज का जो विषय वस्तु है उसमें हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि एक और सभी दल जातीय जनगणना, जाति के हिसाब से हिस्सेदारी, दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस चेहरा नहीं। जो स्थापित चेहरे या पूर्व के चेहरे रहे हैं उनकी अपने दल में, अपने महागठबंधन में भी स्वीकार्यता नहीं। महागठबंधन कहती है कि हम पिछड़ों अल्पसंख्यकों की पार्टी है, उनको साथ लेकर के चलेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब सीएम फेस की बात आती है तो तेजस्वी का चेहरा वो नहीं मानते, कहते हैं कि कोई दलित बिहार का उप मुख्यमंत्री कहते हैं कोई अल्पसंख्यक बने, लेकिन कौन बने इसको लेकर के कोई ठोस बात नहीं करता। एनडीए में भी हम पिछले 20 साल से एक ही चेहरा देखते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको लेकर के बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं होती रहती हैं। फिर भी एनडीए अपनी ओर से कोई नया चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। भाजपा में आज भी हिम्मत नहीं है कि खुल करके वो कहे कि चुनाव के बाद हमारी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री। तभी जुबान में उनके नेता कहते हैं यहाँ पर अब भाजपा का कोई सीएम होना चाहिए, लेकिन खुलकर उनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व इस बात को नहीं कर पाता। तो जो स्थिति महागठबंधन की है वही एनडीए की। ये सब तरह की जो जुमलेबाजी है करते हैं, सब तरह की दिखावे की बातें करते हैं, जाति के अनुसार, संख्या के अनुसार हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन सीएम फेस पर आकर के सब अपने अपने निजी स्वार्थ में आकर के ही बन जाते हैं। तेजस्वी जी का कल भी ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट है कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, हम ठेकेदारी में आरक्षण देंगे, हम हर चीज में आरक्षण देंगे, जाति के अनुसार हिस्सेदारी देंगे, लेकिन वो अपने दल में जाति के अनुसार हिस्सेदारी की बात नहीं करते। अपने दल में जो वो टिकट वितरण करते हैं उसमें सभी जाति वर्गों, समूहों, अल्पसंख्यकों को उनकी जाति के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की बात को नहीं करते। वो मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद पर उस हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते। ये सभी दल सिर्फ निजी स्वार्थ में है, जनता को विभिन्न मुद्दों में उलझा करके केवल निज स्वार्थ के लिए बरगलाते हैं और उनकी जो जनता के जो सही मुद्दे हैं उस पर बात न करके अलग अलग मुद्दों में भटकाते हैं। धन्यवाद। आपके सवाल। आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। मेरे दाएं तरफ गजेंद्र मांझी जी हैं, ये हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, और मेरे बाएं तरफ अमित विक्रम जी हैं, ये हमारे प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। देखिए, बिहार में अब तक चंद बड़ी पार्टियां जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है,
यही लोग या बीजेपी हो, यही लोग सत्ता में आते जाते रहे। लेकिन आज पिछले 30 वर्षों से आज तक किसी भी पार्टी में ये ताकत नहीं रही, ये अकेला दम नहीं रहा कि वो अपने दम पर सत्ता हासिल कर सके। और बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है वो पिछले 30 सालों से देखा ये जा रहा है कि आरजेडी की पिछलग्गू बन करके रह रही है, आरजेडी का झंडा ढो रही है और अपने दम पर तो सत्ता हासिल करने का कांग्रेस का दूर दूर तक आसार भी नहीं है, ना नजर आ रहा है, न अभी पिछले चंद सालों से था। और जिसका जमीनी आधार बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल अभी जमीन पर कमजोर पार्टी है, वो भी तेजस्वी यादव को अभी मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं कर रही है और आपस में खींचातान चल रहा है। अब ये बताइए कि ये तो आरजेडी को लालू जी को बताना होगा कि जब उनके घटक दल की पार्टियां जो उनका जो झंडा ढोने वाली जो पार्टियां हैं, वो जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं कर रही हैं, उनको मान्यता नहीं दे रही हैं, तो फिर बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल कैसे करेगी? वो जो तेजस्वी यादव को बिहार के ऊपर जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर थोप रहे हैं, बिहार की जनता तेजस्वी को क्या कबूल कर रही है? ये लालू प्रसाद जी को जवाब देना चाहिए। और इधर एनडीए में अब देखिए कि अभी तक बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं किया है। नीतीश कुमार जी के बारे में ये तो आप सब मीडिया के साथी जानते ही हैं कि वो अभी बीमार चल रहे हैं, उसके बावजूद एनडीए ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को हमारे सर पर थोप रखा है। अब बीजेपी ये बताए कि क्या अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, या ये तो जेडीयू को जवाब देना होगा, ये बीजेपी जवाब दे। और क्या अगर नीतीश कुमार जी अगर नहीं है, उनको ये मान लिया गया है कि उनकी सेहत खराब है, वो तंदुरुस्त नहीं है, तो क्या उनकी जगह पर कोई सेहतमंद मुख्यमंत्री को लाएगा? अगर लाएगा तो वो चेहरा कौन होगा? तो अभी ये पूरी सिचुएशन जो बिहार की अभी नजर आ रही है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, इन दोनों में जो है मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा नहीं है, इनका अभी कोई जमीनी आधार नजर नहीं आ रहा है और आपस में जो तानाशाही है सिर्फ कुर्सी हासिल करने की, इसी चक्कर में ये लगे हुए हैं, ना इनके अंदर सीट बंटवारा अभी तक सही से हुआ है। तो बिहार की जनता को कांग्रेस हो चाहे जेडीयू हो आरजेडी हो, ये तमाम लोग सिवाय बेवकूफ बनाने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमेशा कहते रहे हैं कि हम जन स्वराज में किसी पद पर नहीं है, वो पहले दूसरी पार्टियों को अपना सुझाव देते थे और वही भूमिका यहाँ भी है, वो आज भी यहाँ रणनीतिकार की भूमिका में।